नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव, कोटि मात कोटि नर्मदे हर। आपका कहाँ से आना हुआ, कैसे यहाँ का पता मिला, कैसे आपको प्रेरणा मिली, बोलिए। गुरु जी, मैं गोरखपुर जिले के आगे महाराजगंज जिला है, हाँ। नेपाल के सटे। हम्म। मैं वही के निवासी हूँ। मैं चित्रकूट में आया था अपने गुरु जी के पास, हाँ हाँ। तो वहाँ आपकी वीडियो देखा तो सोचा मैं अभी इस गुरु की जी के पास में जाऊँगा, वही हमारा जो संकट है दूर है, सब दूर हो जाएगा। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कब से आप इस मार्ग में हैं? हमको हो गया गुरु जी 3 साल हो गया। अच्छा। 3 साल से भी इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन कहीं मेरा निवारण नहीं हो रहा था। अच्छा, कब से आप सुन रहे हैं? तो 1 महीना के लगभग हो गया आपको वीडियो देखते हुए। अच्छा। तो एक दिन हमारे आत्मा में ऐसा हुआ कि चलो आज। अच्छा। तो गुरु जी हम फोन लगाए, हमको उतना नहीं जानकारी है कैसे मिलेगा है, दूसरे को दे करके यहाँ के सब डिटेल दिए और तुरंत फोन लगाए। अच्छा। यहाँ बोले थे अब गुरु जी आपके पास आ रहे हैं। तो बात समझ में आ रही है? हाँ गुरु जी, बहुत दिलो जान से छा जाती है, जब ध्यान से सुना जाता है हाँ। तो दिमाग में उमड़ जाती है कि हाँ कोई सत्य है। तो गृहस्थ जीवन में है, एक सन्यासी जीवन में? गुरु जी अब सन्यासी गिरत में रह रहे हैं। अच्छा, गृहस्थ जीवन बसाए थे कि नहीं? बचाए थे। अच्छा। लेकिन हमारा कोई वैल्यू नहीं था, छोड़ दिए? छोड़ दिए। बच्चे वगैरह हुए या नहीं? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अपने समर्थ में है लोग। कोई अच्छा। हमारा वैल्यू नहीं रखता है। तो आपने त्याग कर दिया? क्या करें, नशा वगैरह करते हो? नहीं कोई नहीं करता। तम्बाकू कभी कभी खा लेता था। नहीं, तो आप उसे पूरी तरह छोड़िए। जी गुरु। हाँ, आप उसे पूरी, अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, बस जितने में आपकी जरूरत की पूर्ति हो जाए आप उतना लीजिए, उससे ज्यादा नहीं। क्या? ठीक है। उससे ज्यादा नहीं है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? उससे ज्यादा मत लीजिए, जितनी आपकी जरूरत की पूर्ति हो जाए। अगर अध्यात्म में आगे जाना है, सच में जाना है, तो गुरु जी हम धीरे जान से आपके जीवन आपके समर्पित करते हैं कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। हम तो जितना भी कहेंगे जिसमें आपका हित होगा वही कहने वाले हैं। तो आपको भी पता है कि जीवन में बस एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए अगर आत्मज्ञान तक पहुंचता है तो बस अपनी जरूरत में जीना, ईमानदारी और सत्कर्म को अपनाते हुए जीवन में जीना। बात समझ रहे हैं? और कोई प्रश्न है आपका? गुरु जी मैं जब इसमें नहीं था तो मैं आता था कि हमारे माता पिता नहीं, हमको बहुत जो लोग मांगते थे, तो यही सोच कर लिया कि हमारे माता पिता जो पूर्वज है, मैं इस मार्ग में चलूँ, हमारे पूर्वज लोग उद्धार हो जाए। क्या उद्धार हो सकता है गुरु जी? नहीं, मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, जैसा जिसने कर्म किया था वैसा परिणाम मिलता है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। रहते हुए अगर आप उसे समझाइए तो वही कर सकता है। आपके घर में इतने लोग हैं, कोई एक आदमी भोजन करे सबका पेट भरेगा? आप जितना काम है स्वयं करते हो, कोई और कर सकता है? मुझे बताइए। बीमार आप होते हो, दवा कोई और खाए, आप ठीक होंगे? भूख आपको लगी, भोजन कोई और करे, आपका भूख मिटेगा? जैसा जिसने किया उसे परिणाम मिला। आप अपना कल्याण करो, क्योंकि आप यही कर सकते हो। हाँ, जब तक वो व्यक्ति है उसे आप समझा के सुधारने के लिए बात कर सकते हो। सुधरना न सुधरना उसके ऊपर है। बात समझ रहे हैं? और कोई प्रश्न है? मुझे और कोई प्रश्न नहीं है। जैसा आपकी जिंदगी है वैसे ही हमारी मिलती जिंदगी है कि हमको भी बहुत बचपन से कष्ट मिला है। नहीं, हमको कष्ट नहीं मिला। नहीं तो हमको कष्ट नहीं, हमको हम एकदम जीवन में संपन्न व्यक्ति थे, अंदर से भी और योग्यता से बाहर से भी। हमको कभी कष्ट नहीं मिला। हम भाई बहन में सबसे छोटे थे, हमें जिम्मेदारी नहीं मिली। हमें माँ से लेके
मतलब हमें प्यार खूब मिला है, हमें हमें जिंदगी ने कभी कोई कमी नहीं दी, इसीलिए तो मैं स्वतंत्र जिया। हमें कष्ट नहीं था, हमें हमें जीवन में कभी कष्ट नहीं था, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं थी, विवाह किया नहीं था। क्या विवाह के नहीं, हमारे माता पिता फिर कोई नहीं कष्ट था। जब से वो लोग दुनिया से चले गए, भाई भी चला गया, तभी से हमारे ऊपर जो है कि पहाड़ की टूट गई। जीवन में कष्ट नहीं था मुझे। मेरी ये माँ थी, माँ का प्यार तो था, लेकिन बहन भी माँ की तरह प्यार करती थी। ऐसा मेरे जीवन में कोई वो नहीं था। पूरी तरह इस पे काम करिए। क्या पूरी तरह इस पे काम करिए और अपना आत्मिक कल्याण करिए पूरी तरह। समझ रहे हो? लगिए तो पूरी तरह लगिए, लगिए तो पूरी तरह लगिए। अगर सच में देख लो आपको आत्मिक कल्याण करना है कि भोग करना है। अगर आत्मिक कल्याण करना है तो निकल लो, भोग करना है तो पहले भोग खूब कर लो। नहीं गुरु जी, हाँ, भोग नहीं कर रहा है, आदमी कल्याण कर रहा है। तम्बाकू खाना भोग ही है। तम्बाकू से लाभ बताइए। लाभ तो कुछ नहीं है गुरु जी, लेकिन आदत पड़ गई है। जब इस आदत को नहीं छोड़ोगे तो जब शरीर छोड़ने की बारी आएगी जीते जीत कैसे छोड़ोगे? आप बताइए। जब एक आदत, बाहर की आदत तम्बाकू जिसकी जीवन में जरूरत ही नहीं है, और जब वो नहीं छूट रहा है और चीजें कैसे छोड़ोगे? छूट जाएगा वो भी। हाँ, वो छोड़ोगे तब ना। छोड़ रहा हूँ, आज से छूट गया। हाँ, बात समझ रहे हैं? त्यागम परम सुखम, त्याग ही परम सुख है। बात समझ रहे हैं? त्याग कर दीजिए। जो आदतें हमें नीचे गिराएं उस आदतों का तुरंत त्याग कर दीजिए। त्याग ही परम सुख है। क्या? त्याग ही परम सुख है। नहीं त्याग कर पाएंगे तो आप, वो आदतें आपको गिरा देंगी। उन्हीं आदतों में आप तो गिर भी रहे और कर छोड़ नहीं पा रहे हो, फिर आप आध्यात्मिक को अभी समझ नहीं पाए। आध्यात्मिक व्यक्ति जैसे ही अपनी कमी देखता है तुरंत उसे छोड़ देता है। क्या? हाँ, और भोगी व्यक्ति अपनी कमियों को देख के उसे छिपाता है और करता है। उसके अनेक ऑप्शन निकाल लेता है। तम्बाकू खाता हूं तभी पेट साफ होता है, नहीं तो होता नहीं। दांत दुखता है इसलिए तम्बाकू खाता, अनेक ऑप्शन निकाल लेता है और उसी में जीता है। क्या? हाँ, कि जब तक तम्बाकू नहीं खाऊंगा तब तक पेट नहीं साफ होगा, जब तक चाय नहीं पीऊंगा तब तक बाथरूम नहीं जाऊंगा। हाँ, बात समझ रहे हैं? कमजोर मत बनिए। जितनी भी अपनी बुरी आदतें दिखे तुरंत उसका त्याग करिए, तुरंत जगह पे, तुरंत। तभी हो सकता है कुछ, नहीं तो फिर बस ऐसे ही लगे रहो, फिर कुछ नहीं होगा। तुरंत उसे त्याग करिए समझ के। त्याग ही परम सुख है। अपनी बुराइयों का तुरंत त्याग कर देना। बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति, समझ वाला व्यक्ति तुरंत त्याग करता है, तुरंत जगह पे। और कमजोर व्यक्ति कहता है धीरे धीरे कर लूंगा, कर दूंगा। ठीक है, फिर देखो कैसे होता है। पहले आप तय करो कमजोर हो कि मजबूत हो। पहले मजबूत बनो। क्या? मजबूत बनो। रिक्वेस्ट करना बंद करो, प्रार्थना करना बंद करो, काम करो। काम करने वाले प्रार्थना नहीं करते। क्या? हाँ, बात समझ रहे हो? बोलिए, और कोई प्रश्न है आपका? नहीं तब त्याग कर दीजिए। अभी है तम्बाकू की नहीं? है, बैग में है। पहले तो बैग में फेंकिए, है लाऊ ही नहीं है। वीडियो में सुना नहीं? नहीं गुरु जी, वीडियो तो नहीं सुना है। जाओ जाओ उसको निकालो, जाइए तुरंत बाहर। उसे फेंकिए। लीजिए भाई इनका।
त्याग ही परम सुख है। क्या? अपने बुराइयों का त्याग कर देना परम सुख है, तुरंत। और जो कहता है नहीं धीरे धीरे करूंगा, फिर वो अध्यात्म को समझा नहीं, उसको फेंक दीजिए और हमेशा के लिए फेंकना। हाँ, उधर फेंक दीजिए, उधर उधर। अरे बस बस, उधर ही फेंक दीजिए। हाँ, ज्यादा दूर नहीं। नहीं, तुरंत। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आप समझ के जियो जिंदगी को। अपने बुराइयों को तुरंत त्याग करो, जगह पे फैसला, जगह पे लो। अब ये नहीं कर लूंगा, तुरंत। ठीक है? अब हमेशा के लिए, एक ही नहीं, एक दो दिन के लिए। हाँ, और भी जितने भी कमियां हैं तुरंत छोड़ो, फटाफट निकलो। क्या? आपकी कमियां ही आपको रोक के रखी हैं, बात समझ नहीं रहे हो। आपकी कमियां ही यहां आपको रोक के रखी हैं। आप इस बात को समझो जरा। जिस दिन आपकी कमियां छूट गई पूरी तरह, आप निकल लोगे, बात ही खत्म हो जाएगी। आपकी कमियां ही तो बंधन है, समझ नहीं पा रहे हो आप। आपकी कमियां ही बंधन। अगर बंधन में हो तो कमियां है, कमियां है तो बंधन है। बात समझ रहे हैं? तो इसको समझिए और बुद्धिमानी से इसका त्याग करिए। त्याग ही परम सुख है। और तुरंत, कम से कम जाएं तो त्याग करने में तो जाएं। बात समझ रहे हैं? जितनी कमियां हैं तुरंत छोड़िए। आपको लगे कि अगर ये कमी मुझे आत्मिक गिरा रहा है तो तुरंत उसका त्याग करिए। बात समझ रहे हैं? सोच समझ के उचित फैसला लीजिए। और बोलिए आप, और कुछ कहना चाहते हैं? और कोई प्रश्न है? ठीक है, अपना आत्मिक कल्याण करो और आगे बढ़ो। ठीक है? जिस मार्ग पे चलो पूरी तरह चलो, या तो मत चलो ना। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? कम से कम जहां रहो पूरी तरह तो जियो। क्या? भोग करो तो कम से कम पूरी तरह करो, योग करो तो पूरी तरह करो। क्या? और क्या? डूब जाओ। हाँ, डूब जाओ अगर निकलना है तो। अब तुम थोड़ा थोड़ा इधर, थोड़ा थोड़ा उधर, क्या तो कोई मतलब है? डूब जाओ। क्या? हाँ, और क्या? जहां भी रहो डूब जाओ, समझ कर डूब जाओ। क्या? इसका कुछ परिणाम है। कुछ भी करते हो तो उसका परिणाम भी है ना। हाँ, तो डूबने का मतलब परिणाम भी देख लेना। हाँ, हाँ? कूद रहे हो तो देख लेना तैरना आता है कि नहीं, और कितना तैरना आता है उस हिसाब से किनारे में कूदना। क्या? और पानी का दोनों तरफ देख लेना जहां कूदना। ये ध्यान रखना, धारा भी देख लेना, कैसे तैराक हो। सब अलग अलग तैरना देखो। यहाँ कई लोगों को आता होगा, लेकिन सब लोग तैरना अलग अलग तरीके से सीखते हैं। नहीं,
सबको ये हो सकता है कोई वहां तक जाए तो कोई यहीं से लौट आए, हाँ? कोई और आगे निकल जाए, कोई पार भी कर ले। तो देख लेना किस तरीके से तैरना आता है, तभी डूबना, ये ध्यान रखना। अभी यहाँ एक घटना हो गई ये बाढ़ में, कह रहे हैं लोग मत कूद मत कूद, नावड़ा टोली में कह रहे हैं मत कूद, ठीक है, कसरावत में मत कूद, हम आ रहे हैं नाव लेके। बोला मुझे तैरना आता है क्या, बाढ़ थी खूब, गया निकला ही नहीं, क्या शरीर निकला उसका, खत्म हो गया। बात समझ रहे हो? लोग मना भी कर रहे हैं, बहुत बहाव है, मत, बहुत पानी है। बोला मुझे तैरना आता है, लो तैरो। लोग मना कर, इतने लोग अगर मना कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, हाँ? और सबको मालूम है तुम्हें तैरना आता है, तब भी तो रोक रहे हैं, कुछ तो बात होगी। इतने लोगों की ऊर्जा समझ में नहीं आ रही है, आप अकेला फैसला ले रहे हो। अगर कोई कह रहा है ये गलत है तो जरा विचार करो कि इतने लोग अगर कह रहे हैं तो कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी। वो व्यक्ति कूद गया। यही साल की बात है। हाँ तो मोहन, वही, मुझे नाम नहीं पता है पक्का, वही नाम मदन जन मोहन ऐसे कुछ नाम मत बताया बोला था ना करो। उन्होंने। हमने कहा ना, मेरे सामने वही बोला करो जो पक्का हो। हम भी नाम कोई नावड़ा टोली में पता करेगा तो नाम आपका गलत हो गया तो उसी नाम से गया और वो जिंदा मिलेगा तो हमारी बात तो गलत कर दी तुमने। सही बात। जब हम बता रहे तो नाम तुम क्यों बता रहे हो, और पक्का भी नहीं है तो भी नाम ठोक दिए। तो नाम तो हम भी ठोक सकते थे, नहीं, नाम हम भी कोई नाम दे सकते थे। मान लो वो व्यक्ति नावड़ा टोली गया और कहा ये आदमी डूब के गया क्या, बोले नहीं ये आदमी तो जिंदा है, क्योंकि उस एक नाम के कई आदमी हैं। भाई जरा सा सोच समझ के बोलो। इतने दिन में ये 4 साल के ऊपर हो गया, समझ में नहीं आया कि मैं एकदम स्पष्ट बात करता हूँ। नाम तो मैं भी बोल सकता था, नाम ही अगर तुम तुक्का क्यों मार रहे हो। और हमने तुरंत जैसे पूछा, आपने तुरंत क्या नाम था पक्का उसका? मदन या मोहन ऐसा ही कुछ नाम दो है, हो गया या पक्का है, या दोनों में मदन से मोहन होगा या मदन या मोहन होगा, दो कि में- मिला हूँ दो में उससे, से एक इसलिए। पक्का है? हाँ, 2 में से एक पक्का। अच्छा, दो दो में से तीसरा तो नहीं है? नहीं। पूछने पे अगर आ गया तो अब पूछने पे आ गया तो एक आदमी के 4 नाम होते तो भले ही आ जाए, देख। लेकिन हमें जो बताया गया है वो उसका वो यही नाम है, क्योंकि वो छोड़ने तक आया था। घटना तो ऐसा। एक ही हुई है, वो तो हम पता लगा लेंगे नाम। उसने भी अभी बताया था मैं ना। अभी कसरावत में फोन करूंगा, बड़गांव में तो वो लगा देगा। तो पक्का बताओ नाम अब। अरे पक्का, दो में से एक? 2 में से एक क्या, या तो मदन मोहन है, दोनों हैं हाँ, उसमें जुड़े हुए, हाँ। ठीक है, या मदन या मोहन। तो बस इसके अलावा कुछ हाँ, नहीं होगा इसके ना? अलावा और उसका कोई हो तो वो मुझे पता नहीं। अब गांव में और भी नाम होते हैं ना, नहीं, ये हमें जो बताया वो नाम गया। के साथ हेवी नाम तो होगा। हाँ, पक्का है ना? हाँ, पूछना आप। नहीं पक्का हो तो हमारी पूछो। तरफ से तो हमें जो बताया गया वो पक्का है। वही बात है, जब पक्का रहे तभी बोलो। मैं वही कहता हूँ आप लोगों से कि पक्का हो तो बोलो, तुक्का मत मारो। नाम मैं भी बोल सकता था, तुक्का ही मारना होता तो तुक्का ना मारिए जिंदगी में, पक्का बोलिए जीवन में। बात कहिए तो स्पष्ट कहिए, पता हो तो। नहीं तो यहाँ तो कोई पूछ भी नहीं रहा तुमसे नाम, तो भी आपने बता दिया। क्यों बता दिया? हमने तो पूछा भी नहीं, तो घटना बता रहे हैं, नाम कोई भी हो। अगर नाम न पूछ के जाएंगे और नावड़ा टोली में कोई गया और बोला कि इस बाढ़ में एक आदमी ऐसा, जिस घटना पे मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा मरा था क्या, पक्का वो आदमी तक लेके चले जाएंगे लोग, परिवार तक। और नाम से जाएंगे कि ये आदमी था, बोलेंगे नहीं भाई ये आदमी तो नहीं था। कहने का मतलब है कुछ भी बात करिए, स्पष्ट करिए। आपको पक्का है क्या तो बोलिए, नहीं तो मत बोलिए ना। क्या जरूरत है बोलने की? मौला जरूरत क्या थी नाम बताने की? मुझे बताइए। कोई आवश्यकता थी? उसका कोई यहाँ परिवार बैठा है, रिश्तेदार बैठा है? हम तो एक घटना बता रहे हैं, उस घटना के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। क्या ये लोग उससे मिलने जाने वाले हैं? या कोई वीडियो देखेगा तो मिलने जाएगा? तो इसलिए
आप लोग क्या होता है, गलती हमसे ये हो जाती है कि हम समझने की बजाय हम कहानियों में लिप्त हो जाते हैं। कहानियां समझने के लिए बोली गई हैं, ना कि कहानियों में उलझने के लिए। पात्र का नाम कुछ भी हो सकता है। सही बात। हम इस घटना के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं कि अगर एक भीड़ कुछ कह रही है तो आप उसकी बात तो पहले सुनो। कुछ कहना चाहती है, सुनो, समझो और आगे बढ़ो। सुनो, गुनो, फिर धुनो। बात समझ रहे? और आगे बढ़ो। और किसी का प्रश्न है क्या? आपका महाराज जी और कोई प्रश्न है? नहीं गुरु जी, मैं तो स्पष्ट हो, एकदम प्रत्यक्ष हो तो बोलो, नहीं तो मत बोलो, चुप हो जाओ। ठीक है, माफ कर दो। माँ नर्मदे।